9th क्लास कल मैंने जर्नल एंट्री के फार्मूले आपको रूल्स समझा दिए थे। आज आपको तलपट के कुछ नियमों के बारे में बताऊंगी। तो तलपट का सबसे पहले हम अर्थ क्लियर कर लेते हैं। खाता बही की गणितीय संबंधी शुद्धता का पता लगाने के लिए समय समय पर तथा अंतिम खाते बनाने से पहले अनिवार्य रूप से हम एक सूची तैयार करते हैं, जिसमें खाता बही के समस्त खातों के डेबिट और क्रेडिट पक्षों के योग और उनके शेष लिखे जाते हैं, और इसी सूची को हम परीक्षा सूची या तलपट कहते हैं। ठीक है, जो हम लेज़र बनाते हैं उसमें यदि हमसे कुछ गलतियाँ हो जाती हैं तो उनकी जांच करने के लिए हम ये सूची बनाते हैं, और इसलिए हम तलपट को कोई खाता नहीं कहते, इसे हम परीक्षा सूची भी कहते हैं। इसका इस तरीके से हम प्रारूप बनाते हैं, आपको याद भी होगा। यहाँ हम ट्राई बैलेंस लिखते हैं, फिर डेट डालते हैं, ये खातों के नाम, नेम ऑफ अकाउंट्स, ये आपका खाता पन्ना हो जाता है, एक डेबिट का और एक क्रेडिट का, और इसमें हम यहाँ खातों का योग करके फिर उनका बराबर बैलेंस निकालते हैं। तलपट बनाने की यहाँ पे हम 3 विधि होती हैं बच्चे। ये आपसे MCQ में भी पूछा जा सकता है कि तलपट बनाने की कितनी विधियाँ होती हैं। तो तलपट बनाने की जो होती हैं 3 विधियाँ होती हैं। पहली होती है आपकी योग विधि, दूसरी शेष विधि, तीसरी होती है जोड़ एवं शेष विधि। खास तौर से जिन खातों का जोड़ बराबर होता है उनको किसी भी विधि में नहीं लिखा जाता है। तो हम यहाँ पर जो ये बनाएंगे, हम शेष विधि से, इसका विधि का प्रयोग करते हुए हम इसमें खाते बनाएंगे। तो तलपट में जो हमें शेष दिए होते हैं लेज़र में, उनसे हम तलपट कैसे बनाते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर हम ये पता होना चाहिए किन खातों को हमें डेबिट करना और किसको हमें यहाँ पे क्रेडिट करना है। तो व्यापार की जितनी भी संपत्तियाँ होती हैं उन सभी का डेबिट शेष होता है। अतः हमारा स्टॉक, भवन, मशीन, आपका प्राप्य विपत्र, फर्नीचर, रोकड़ हाथ में, रोकड़ बैंक में, औजार, तो यानी जितनी भी आपकी संपत्तियां हैं ये, और साथ में आपका मोटर, आहरण आदि खातों के शेष तलपट के हम डेबिट पक्ष में लिखते हैं। जितनी भी हानियां होती हैं, जैसे कि आपने किराया चुकाया या वेतन चुकाया, मजदूरी, वेतन, विज्ञापन, अशोध्य ऋण, टैक्स, बीमा, ब्याज, फुटकर व्यय, छपाई भाड़ा, पूंजी पर ब्याज, उत्पादन व्यय आदि के शेष तलपट के डेबिट पक्ष में लिखे जाते हैं। क्रय खाता और विक्रय वापसी के खाते भी डेबिट शेष में आते हैं, तो इसलिए इन्हें भी हम कहाँ लिखते हैं, डेबिट। तो ये जितने भी खाते हैं ये क्या हैं आपके, ये डेबिट पक्ष में लिखे जाते हैं। आगे आता है क्रेडिट। क्रेडिट में हम क्या लिखते हैं, फर्म में जो भी देनदारियां होती हैं उन सब खातों का धनी शेष होता है। पूंजी, देय विपत्र, बैंक अधिविकर्ष, आपका ऋण, लेनदार, और तलपट के धनी पक्ष में लिखने चाहिए। और जितनी भी आपको आय होती है, लाभ होता है, वो हम धनी पक्ष में लिखते हैं। अतः प्राप्त ब्याज, कमीशन व कटौती, किराया आदि को तलपट के धनी पक्ष में लिखना चाहिए। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा परचेज और सेल्स रिटर्न, ये क्या है आपका डेबिट। इसी तरीके से सेल्स और आपका परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट शेष होता है। तो इसका रूल था तलपट का कि किस खाते को डेबिट करना चाहिए और किस खाते को हमें क्रेडिट करना चाहिए। तो चलिए एक तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे बच्चे कि किस तरीके से यहाँ लिखते हैं हम। ये आपको इंग्लिश में भी बनाना सिखा रखा है, तो आप इंग्लिश में ही बना लीजिएगा इसको। जैसे कि एक कैपिटल है तो कैपिटल के पैसे कहाँ लिखूंगी मैं, यहाँ क्रेडिट में। ठीक है, इसके बाद जैसे कि ये बैंक बैलेंस है, ये क्या आएगा आपका डेबिट में। कैश इन हैंड, ये भी आपका डेबिट में। आपने किराया कोई भी चुकाया है वो सब आपका डेबिट जाएगा। BP आपका क्रेडिट होता है। ठीक है, इसके बाद वेजेस एंड सैलरी भी आपका क्या होता है, डेबिट। परचेज रिटर्न आपका क्रेडिट, सेल्स रिटर्न क्रेडिट, सेल्स आपका 2150 ये
आपका क्रेडिट। तो ये आप बिल्कुल उस परफॉर्मे को दिमाग में रखकर आपका क्वेश्चन करेंगे तो आपके क्वेश्चन बिल्कुल यहाँ पे टैली होते जाएंगे। इसके बाद परचेज आपका डेबिट, कमीशन, किराया, ये सब डेबिट, BR डेबिट, देनदार आपके डेबिट होते हैं और लेनदार आपके क्रेडिट, स्टॉक आपका डेबिट होता है। लास्ट में हमारा दोनों साइड का हम टोटल मिलाते हैं और योग जो है वो हमारा बराबर आना चाहिए। तो इससे हमारे तलपट की जांच हो जाती है कि हमारे तलपट का आंसर यदि दोनों साइड का बराबर आ गया तो ये आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। तो ठीक है 9th क्लास, अब इसके रूल मैंने आपको समझा दिए। देखिए अब हम इसके रूल के हिसाब से हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे, इसका एक तलपट बनाएंगे। ठीक है, अब मैं ये समझा देती हूँ, फिर आप मुझे इसका एक तलपट बना के दिखाएंगे। देखो स्टॉक है, ये BR दे रखा है, ये BP, ये परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, सैलरी एंड वेजेस, बीमा, देनदार, लेनदार। ठीक है, बस लास्ट में आपका ये योग दोनों साइड का बराबर आना चाहिए। तो बिल्कुल उस रूल रेगुलेशन को देखते हुए आप ये तलपट बनाएंगे और यदि दोनों साइड का टोटल आ रहा है तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। तो आज ये हमारा तलपट की रिवीजन फिर हो जाएगी। ठीक है बच्चे, तो ये हम इसका तलपट तैयार करते हैं।